नहीं कह सकते, आपकी अपनी डेडिकेशन है। आप एक दिन में कितना कवर करते हैं, आप एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कितना। शुरू से बहुत पसंद था और मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो मुझे हाँ जी टेबल टेनिस में। अच्छा। और तो मुझे गेम्स का भी थोड़ा बहुत, एक दो सिचुएशंस दी गई थी, वो पूछी गई, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे ही करिकुलर। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। तो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, तो आज भी मैं आप लोगों को कुछ कैंडिडेटों से मिलवाने वाला हूं। और देखो, पहली बात है कि यहां पे जो कैंडिडेट आते हैं, यहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्री मेंस क्वालिफाई करके आदमी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। और मैं इसीलिए आप लोगों को इन सब से मिलवाता हूँ। यूट्यूब के थ्रू आप लोग वीडियो देखते हैं, गाँव में बहुत से लोग, देखो क्या होता है, इंटरव्यू जैसे ही यूपीएससी का शुरू होता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देखने के लिए आते रहते हैं। अब जो लोग नहीं आ पाते यहाँ तक, कम से कम आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख लेते हो। इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके। नए लोग, जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का, तो इसीलिए मैं हर कैंडिडेट से यही पूछता हूँ कि प्री कैसे क्वालिफाई किया जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ नए लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उसे प्री के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वो लोग उत्सुक रहते हैं। प्री में कौन कौन सा बुक पढ़ा, मेंस में कैसे कैसे तैयारी किया, तमाम सारी चीज़ें पे मैं बात करता रहता हूँ। ऐसे में आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी आप सब लोग बने रहे। तो हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी है, जो अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आ रही है, तो उनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैम आपका इंटरव्यू हो गया? हाँ जी। तो कितनी देर चला? 17 से 18 मिनट। 17 से 18 मिनट। तो क्या क्या प्रश्न पूछा गया? सर बस एक जैसे मेरे ऑप्शनल का था, उससे पूछा गया। मेरे जैसे मैं प्लेयर रही हूँ तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछा गया। अच्छा। बाकी एक दो सिचुएशंस दी गई थी, वो पूछी गई, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे ही करिकुलर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग था सब कुछ। और दो तीन जो सिचुएशंस थी वो थोड़ी हाइपोथेटिकल सी सिचुएशंस थी। जैसे कि एक तो पूछा गया कि अगर आप किसी डीसी नियुक्त हैं किसी उसके, और अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जो आपके सीनियर ने बोला हो आपको कि आप जैसे आप क्या करेंगे उस टाइम पे, आपके सीनियर्स की ऑर्डर हो बट वो आपको सही ना लग रहा हो, तो उस पर आप क्या करोगे। अच्छा मैम, थोड़ा ये बताएंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से करी है और मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से। मेरा ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस ही था यूपीएससी में। तो ऑप्शनल का चयन मैम आपने कैसे किया? एक्चुअली पहले मेरी सारी स्टडी है वो मेडिकल स्ट्रीम से ही रही है। उसके बाद जब मैंने यूपीएससी को प्रिपेयर करने का स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ा था। उसके बाद मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और उसके बाद फिर मैंने अपना ऑप्शनल भी इसी रिगार्डिंग सिलेक्ट करा। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कब से तैयारी शुरू किया? मैंने 2.5 साल पहले स्टार्ट करा था, और ये मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था। पहला? हाँ जी। पहली बार में इंटरव्यू तक पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। कैसा आपको फील हो रहा है पहली बार में आप इंटरव्यू तक? बहुत ज़्यादा डर है। जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हो ना, तो वो डर और बढ़ जाता है। आप सबकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं और आपका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस अभी तक तो डर ही है, देखो क्या हो सकता है आगे। मैम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिमरन है। अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा में कहाँ से? सिरसा। अच्छा। तो मतलब थोड़ा सा नए लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री वगैरह के लिए, उसको बता दीजिए क्या क्या पढ़े। आप प्री के लिए करंट अफेयर्स ज़्यादा करें, क्योंकि 70% करंट अफेयर से ही आता है पेपर। जी। उसके बाद आप फैक्चुअल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दें। हिस्ट्री, पॉलिटी सबसे ज़्यादा अच्छे से कर लें, क्योंकि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही ज़्यादा आती है और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपना बेस पॉलिटी से ही बनाएं। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप पॉलिटी से ही करें, बाकी आप खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो लोग तैयारी शुरू करेंगे पहले पॉलिटी से शुरू करें, है ना? मेरा तो मैंने यही रखा था, मैंने स्टार्ट पॉलिटी से करा था। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से थी, तो मेरा इस चीज़ में जैसे सोशल साइंसेज में कभी रहा नहीं है। मेरी ग्रेजुएशन भी मेडिकल से ही थी, तो एकदम से 5-6 साल बाद स्टार्ट करना, तो पॉलिटी से स्टार्ट करना ठीक रहता है। आपका एक इंटरेस्ट जनरेट होने लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, मेंस के लिए क्या करें? थोड़ा सा तैयारी, क्वेश्चन आंसर के थोड़ा बता दीजिए कैसे करें लोग। क्वेश्चंस मैंने तो न्यूज़पेपर की हेडिंग सबसे ज़्यादा करी थी। अच्छा। जैसे जो पहले आप डेली एक न्यूज़पेपर उठाओ, उसकी जो भी एडिटोरियल सेक्शन है वो आया, उसकी हेडिंग आप पहले पढ़ो।
उसमें आप खुद जनरेट करो कि आप इस हेडिंग में क्या ऐड कर सकते हो अपनी नॉलेज से। अच्छा। फिर उसको एक रिटर्न में लो आप, इससे आपकी राइटिंग भी हो जाएगी और आपको अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा। अच्छा मैम, आपने भी वीडियो वगैरह देखा है, लोग कहते हैं इंटरव्यू में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कैसे आया, अचानक से मतलब कुछ पूछ देते हैं, ऐसा भी पूछा गया क्या कुछ? हाँ, अचानक से पूछा तो गया, बट इतना कोई वो टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे मेरे साइड से। अच्छा। हाँ जी। तो मैम अच्छा ये बताइए कि कितना लग रहा है आपको चांस होने की संभावना हो जाना चाहिए? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते इस चीज़ में, ये इतना वो है कि कुछ भी नहीं कह सकते आप इस पॉइंट पे, है ना। ये तो भगवान ही कर सकते हैं, या हम लोग ने अपनी मेहनत कर सकते थे, हमने करी, आगे कुछ नहीं कह सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो हमारे नए अल्टीमेट टीम की तरफ से। थी हॉबीज़, मुझे नॉवेल्स पढ़ना शुरू से बहुत पसंद था और मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो मुझे हाँ जी, टेबल टेनिस में। अच्छा। और तो मुझे गेम्स का भी थोड़ा बहुत था इंटरेस्ट हर चीज़ में, तो यही है बस, मुझे गेम्स देखना अच्छा लगता है और नॉवेल्स। नए लोग मैम जो भी लोग तैयारी करेंगे, कम से कम मतलब कितना दिन में मिनिमम मतलब तैयारी किया जा सकता है यूपीएससी का? ये कुछ नहीं कह सकते, आपकी अपनी डेडिकेशन है, आप एक दिन में कितना कवर करते हैं, आप एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कितना कवर करते हैं, इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ जो थे उन्होंने 1 साल पढ़ा है, कुछ लोगों ने 4 साल पढ़ा है, मैंने 2.5 साल पढ़ा है, कुछ लोगों ने 7-8 महीने भी पढ़ा है, तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करते हैं। मैम क्या यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? +1 +2 की पढ़ना ज़रूरी है फॉर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब। 6 to 10th में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि आप समझ ना पाओ, वो छोटे बच्चों की लैंग्वेज में वो चीज़ लिखी होती है, तो अगर आप सीधा किसी रेफरेंस बुक पे जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू मैम।